तो जैसे मानसिक जप होता है, तो मानसिक जप आप लोग कर सकते हो। बाई चांस ऐसा होता है कि आप ट्रेवल कर रहे हो या कुछ आप मतलब कहीं पे गए हो तो वहां पे नहीं कर सकते ना, तो आप सिर्फ कंटिन्यू अंदर से ही, जैसे अंदर से भावना आती है ना उस तरीके से आप कंटिन्यू रख सकते हो। मानसिक जप होता है, सिर्फ मन में ही जप होता है, आपकी जो ध्वनि है ना वो बाहर नहीं आती है। ठीक है, अभी आप कर रहे हो वो बाचिक जप कर रहे हो, मतलब बोल के करते हो। उसके बाद उपांशु भी होता है तो कि सर और चलते हैं, और जो मानसिक होता है वो मन में ही होता है। तो वो तीन चरण सर आपका आता है ओम का, वो हमारा नहीं आता सर। अच्छा, देखो आपके और हमारे बीच अंतर है। अंतर क्या है कि हम मैंने इसके ऊपर पहले से ही काम किया और एक पहले से ही कनेक्शन हुआ है। ठीक है ना, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो ध्वनि निकल जाती है। आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, मिलेगी वही सेम ध्वनि मिलेगी जो मैं निकालता हूँ, मैं करता हूँ, वही सेम ध्वनि मिलेगी। ठीक है ना, तरीके को ठीक है सर। मतलब तरीका रखिएगा, जो उसका फ्रिक्वेंसी है ना जिस तरीके से बताया है वो आप यूज कीजिए और गले से निकालने की कोशिश कीजिए। ओ, तो ठीक है सर। गले से पूरा मतलब खिंचाव होता है जब गहरी सांस लेते हो, तो उसके बाद में ये प्रक्रिया होती है। तो चलिए, तो सभी लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में प्रारंभ करते हैं हम लोग। सभी लोग सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, और अगर चश्मा वश्मा है तो चश्मा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल बैठ जाइए, आप बिल्कुल रिलैक्स किसी भी पोजीशन में हो सकते हो, मगर रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग बैठे हुए होंगे आशा करते हैं। कैमरा सामने लगा हो ना लगा हो कोई मैटर नहीं, वीडियो को ऑफ करके भी बैठ सकते हैं। ठीक है ना, और अगर आप लोग ऑडियो को खोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, तो उसमें ध्वनि का भी पता चल जाएगा। ठीक है ना, सारे लोग ऑडियो भी खोल लीजिए आज, नए तरीके से भी करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, ओम का उच्चारण साथ में करेंगे, गहरी सांस लेंगे सभी लोग, ध्वनि ओ, ओम। अब रिलैक्स। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप और लाउड जब करने की कोशिश कीजिए। फिर गहरी सांस लेंगे और आप 369 की फ्रिक्वेंसी को लेंगे। 3 बार काउंट होगा, उसके बाद 6 बार काउंट होगा, फिर 9 बार काउंट होगा। ठीक है, रेडी, गहरी सांस, ओम। बिल्कुल शांत, फिर गहरी सांस, अभी कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, अभी अपने हाथों को घिसेंगे और अपने आंखों पे बीच का जो पार्ट है हाथ का वो लगाएंगे। अब अपनी आंखों को खोल के देखेंगे अपनी हथेली को, और धीरे धीरे पूरे चेहरे पे उस एनर्जी को करेंगे। ओम शांति शांति। चलिए, अच्छा बाद में भी लोग जुड़े हैं। चलिए,
आप लोगों को लिंक भेज दिया गया है, लिंक ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, आप उसे क्लिक करेंगे, ज्वाइन जूम मीटिंग लिखा हुआ है, उसके नीचे जो लिंक है उसे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। शैलजा करके है, उन्हें दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में। चलिए कोई नहीं, हो जाएंगे। और कौन कौन कर रहा है प्रैक्टिस, मतलब कौन कौन जब मतलब कर रहा है रूटीन में? रूटीन में कौन कौन जब कर रहा है? मैं कर रही हूँ भैया। और रचना। जी, और कौन कौन कर रहा है? किशन जी, आप कर रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी। अच्छा अब कुछ मैं बाहर था अच्छा, कुछ दिन जी के लिए, आपने बताया था और ना। यहाँ आया तो थोड़ा व्यस्त रहा। अच्छा अच्छा, रंजीत जी, आप कर रहे हैं क्या? अच्छा, आप कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सुमित जी, सुमित जी। जी सर, कंटिन्यू हाँ जी। थोड़ी सर आवाज भी कम आ रही है आज आपकी। कंटिन्यू आवाज कम आ रही है? कंटिन्यू कर रहा हूँ सर, कंटिन्यू है। अच्छा, कंटिन्यूटी में चल ये रहा है अच्छी आ रही है आवाज। जी सर। इसी प्रक्रिया में कर रहे हैं आप? जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। दरियाव जी का ऑडियो पता नहीं पार्ट कहाँ चला गया, काफी लेट जुड़ रहे हैं लोग। जो भी लोग वैसे जुड़ रहे हैं ना, चलो ठीक है, ये तो हटे। फोन फोन से या फोन नंबर से वो अपना नाम डाल दीजिएगा। जो ये वीवो है, वीवो, तो वो अपना नाम डाल दीजिए कि आप कौन हो। ठीक है। आज हुसैन जी भी जुड़े हैं काफी टाइम से के बाद। पीयूष जी, अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ओम। कुछ लोग अभी जुड़े नहीं है, जो कि मतलब इसमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस करी है। एक अद्भुत रिजल्ट मिला है उनसे अभी। मतलब अगर जुड़ जाते हैं वो तो ज्यादा अच्छा रहता, उनके मुंह से अगर सुनते तो ज्यादा अच्छा रहता। एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। रिजल्ट कौन सा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी उसके बारे में पता चले। खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो दे दिया उसको फिर पी लो। हाँ, 2 मिनट रुकिएगा। इनका एक हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, जिनके लिए मैं बता रहा था, मगर अभी उनका लिंक का कुछ इशू हो रहा है तो। एक हमारे मतलब YouTube से उन्होंने देखा था, और YouTube से देखने के बाद में उन्होंने अप्लाई किया अपने, मतलब कंटिन्यूटी में, डेली डेली यूज जब किया उन्होंने, तो एक बहुत अद्भुत उन्हें रिजल्ट मिला। और उन्हें जो तकलीफ थी, जो समस्या थी, वो थी कि जो मंथली साइकिल होता है वो उनका 2.5 महीने में एक बार हो रहा था। ठीक है, तो उनमें बहुत अद्भुत रिजल्ट आए, और 1 मंथ में ही वो स्टार्ट हो गया है। उनका ये सुधार देखने को मिला है। और ऐसे तो बहुत है, जैसे रचना जी ने और एक कुछ थोड़ा सा और रिसर्च इस पे किया है। कुछ चीजें इसमें उन्होंने देखी भी है, जो चीज हम भी कर रहे थे, मगर रचना जी ने वो अप्लाई भी किया है उस तरीके से। तो एक बार रचना जी, आप अनम्यूट करके आप सभी को बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो प्रक्रिया क्या है और उससे क्या 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 मिला है।
ठीक है ना। जी भैया। भैया ओम से एक्चुअल में मैं मंदिर में हूँ अभी इस समय। अच्छा। मंदिर में हूँ, हनुमान जी के माथा टेकने आई हूँ, मॉर्निंग में नहीं आई थी। हम्म, तो मैं यहीं से आपको बताती हुई चल रही हूँ साथ साथ। हम्म, तो ओम का किया, जैसे किसी को प्रॉब्लम था, मन बड़ा परेशान था उनका, तो वो रो रहे थे लेडी। हम्म, कॉल आया तो मैंने उनको सिर्फ आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करने को बोला मन में, और उनके माथे के ऊपर ओम बनाया। 2 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे बोला कि क्या कहते हैं, 2 मिनट, वही दर्शन, 2 मिनट के अंदर बोला क्या कहते हैं कि मेरे को ना बहुत शांति मिली है, मुझे बहुत शांति मिली, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। उनका कुछ ऐसे फीलिंग आई मन के अंदर। फिर डॉर्जिंग रॉड से उनका चेक किया, घर में भी कुछ घूम नहीं रही थी, स्टेबल थी। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं उनके घर में उनको बोला अपनी वॉल के ऊपर ओम लिखो, जैसे ही उन्होंने ओम लिखा, तो राम राम पंडित जी, राम राम। तो जैसे ही उन्होंने ओम लिखा तो उनके घर की वो रॉड घूमने लग गई, और उसी के बीच में इन्होंने कहा मेरे मन को एकदम शांति मिली है। ऐसे लग रहा है जैसे, मतलब बिल्कुल एक, मेरे को अंदर से इतना ठंडक महसूस हो रहा है कि अब मेरा रोने का मन भी नहीं है। अच्छा, क्या दिक्कत थी पहले, क्या दिक्कत थी? उनका एक्चुअल में ये प्रॉब्लम था कि उनके पास एक बच्चा ट्यूशन पढ़ने आता था, वो भी उसने आना बंद कर दिया। अच्छा, अच्छा। काम की ही उनके थोड़ा सा दिक्कत थी। हम्म, और बाकी उनके एक बेटे की भी थी। तो उनके बेटे को भी बोला अपनी किताबों के ऊपर ओम, पानी के ऊपर ओम लिख लो फिंगर से, ओम लिखकर आप उसको पियो, पानी को हम्म, ओम लिखकर आप पियो, और उसके बाद जैसे भी होगा ना, आप इसको देखो किताबों के ऊपर, उसके ऊपर। तो इस बच्चे ने पीना शुरू कर दिया। वो बच्चे का भी अद्भुत रिजल्ट है कि उसको पढ़ाई में मन लगना शुरू हो गया। हाँ, ये ओम की पावर और ताकत है अगर हम दिल से समझे तो। ओम भाई, थैंक यू सो मच सत्येंद्र जी। और ओम। ऐसे ही हमारे मतलब आप लोग कोशिश करते रहिए, क्योंकि मतलब काफी चीजें निकल के भी आती है। कुछ चीजें ये होता है कि हम भी डिस्कस करते हैं, कुछ चीजें हमको भी नहीं होती है। तो अद्भुत परिणाम भी देखने को मिलेंगे, जैसे रचना जी है। ठीक है। अब सभी लोग आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आवाजें बहुत आ रही हैं। हाँ, लकी जी आपकी तरफ से आ रही है, म्यूट कर लीजिए। हाँ, ठीक है। तो जैसे इन्होंने अप्लाई किया अपने, फिर से आपकी तो मिल जाएगा। हाँ, तो जैसे इन्होंने, रचना जी ने अप्लाई किया, बच्चा मतलब पढ़ने में थोड़ा सा सही नहीं था, मतलब मन नहीं लगता था पढ़ाई में। तो उन्होंने जैसे थर्ड आई पे उन्होंने बनाया, और उन्होंने एक चीज और बताया था कि पूरे बॉडी पे उन्होंने, मतलब जो बच्चा है वो अब ओम का बनाता है, जिससे कि उसे जो ऊर्जा है बहुत अच्छी फील होती है। और जब वो मतलब पढ़ने के लिए बैठता है, तो ओम का उच्चारण करके ही बैठता है, तो उसका जो मन है ना, बहुत एक एकाग्रता की ओर मतलब ले जा रहा है उसको। तो वो चीज कहीं ना कहीं हो रहा है। ऐसे बहुत अद्भुत रिजल्ट है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से आ चुके हैं। शैलजा जी, शैलजा गुप्ता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार, ओम। तो आपने भी कुछ ओम। अप्लाई किया था घर पे, आपको कुछ दिक्कत थी, शायद फैमिली को दिक्कत थी, आई थिंक ऐसे कुछ आपने बताया था। हाँ जी, मेरा सर्वाइकल ठीक हो गया 2-3 दिन में। जब फर्स्ट टाइम मैंने चक्रास पे वो किया कंसंट्रेशन, तो मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, लूज मोशन हुए। हम्म, तो उसके बाद सब ठीक हो गया। और जैसे मेरे पास वो नहीं आ रहे थे, पेशेंट नहीं आ रहे थे, तो जैसे ही मैंने 2-3 दिन कुबेर मुद्रा लगा के रूट चक्रा को वो किया, तो पेशेंट आने लगे। मतलब मेरे को मिला, मतलब होम विजिट मिला पास में, वो घर के बिल्कुल पास में। और अभी भी आज भी फोन आया, वो तो कल से आएंगे ही। मतलब और दूसरे को जो बताया, एक आंटी को और बताया, वैसे तो वो आर्य समाजी है, वो करती हवन
लेकिन इस टेक्निक से नहीं करती थी। तो उन्होंने किया, तो अंकल जैसे 2-3 महीने बाद ही 50,000 ऐसे कुछ मिलते थे, पार्टनरशिप में है कुछ बिजनेस वगैरह में। उनको महीने में 2 बार मिल गए 50, उसी दिन सेम डे 50,000। और फिर 3-4 दिन बाद फिर बोली ये तो कमाल ही हो गया। बहुत बढ़िया। ये मतलब आप लोगों के ही माध्यम से हमें पता चलता है कि इसके जो रिजल्ट है ना, बहुत अद्भुत है। इनका मेरे पास में फोन आया था। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या शैलजा जी? नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं कर सकते, कोई नहीं। फैमिली प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों का, कि क्योंकि यूट्यूब पे भी पड़ता है तो बहुत लोग नहीं चाहते कि उनकी मतलब फोटो पड़े, तो कोई नहीं। और इन्होंने काफी चीजें बताई है। जैसे इनका सर्वाइकल था यहाँ पे कुछ भारी भारी, ऐसा कुछ था ना कि आपका हम अपने आप, हम भी कम हो गया। और अच्छा, इतनी ज्यादा हवा सी निकलती थी शरीर में से, जब भी करो जैसे कुंटल हवा निकल रही है। बहुत बढ़िया। बहुत मतलब अंदर बहुत ज्यादा। इसे बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी। हमारी बॉडी में जब मलिनता आती है, ठीक है, मलिनता को नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। तो जब हमारी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी होती है, तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वो आपके डकार के माध्यम से या फिर आप और माध्यम से वो बाहर जाती है। तो कभी कभी ऐसी चीजें देखने को मिलता है, थोड़ा सा आपको घबराहट भी हो जाती है कि ये डकारें क्यों आ रही है, ठीक है। मतलब गैस पे गैस निकल रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको विचलन में भी डाल सकती है, मगर वो चिंता मत कीजिएगा। इन्हें भी थोड़ा सा लगा था कि बहुत चीजें हो रही थी, जब उन्हें बताया कि हाँ ये ऐसे कुछ नॉर्मल है ये प्रोसेस, क्योंकि मलिनता जो होती है ना, तो मलिनता निकलती है। एक इन्होंने एक अच्छी चीज बताई है कि जो कुबेर मुद्रा है ना, कुबेर मुद्रा उन्होंने लगाई, और कुबेर मुद्रा के ही माध्यम से उन्हें मतलब बहुत बेहतर रिजल्ट मिला। उनके कुछ पेशेंट नहीं आ रहे थे, पेशेंट के उसमें। तो उनके पेशेंट आने लगे, और पेशेंट का मतलब औरों को भी उन्होंने बताया, और औरों को बताने के बाद में उनके भी वो लाभ उन्होंने दिया, ठीक है। और उसके तो बाद सर में हाँ, कुबेर मुद्रा के साथ में उन्होंने मूलाधार के लिए भी हमने बताया था कि आप मूलाधार पे फोकस करो। और जब फोकस आप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन का कारण हो जाता है, और बहुत जल्दी पेशेंट मनी अट्रैक्ट होती है, ठीक है, मनी अट्रैक्ट होती है, पैसा अगर चाहिए तो कुबेर मुद्रा लगा के मूलाधार पे फोकस करना है, और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अच्छा, कुबेर मुद्रा कौन सी है? और पहली 2 उंगली की टिप को अंगूठे की टिप से लगाना है, और लास्ट की 2 उंगली मोड़ के पाम उस पे मतलब हथेली पे रख लेना है। ये मैं बता देता हूँ। ये जैसे ये वाली हमारी 4 उंगलियां होती है, तो ये जो लास्ट की उंगलियां हैं, ठीक है ना, ये वाली, ये इस तरीके से लगेगी, ठीक है, इस तरीके से, और ये सीधी रहेगी, और ये इस तरीके से थंब को लगाना है, राइट। ये हमारी कुबेर मुद्रा ऐसे बोलते हैं, राइट शैलजा जी? हाँ जी, हाँ जी। और सिर्फ 3-4 दिन में ही फर्क आ जाता है इससे। बहुत बढ़िया। तो ये चीज कुबेर मुद्रा बोलते हैं। इन दो को इस तरीके से लगाना है, और जो ये 2 फिंगर और है उसे थंब के मतलब इनके टिप पे लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। ये दोनों हाथों में आप बनाइए। दोनों को हाथ में बनाने के बाद में मूलाधार पे फोकस कीजिए। मूलाधार जिस तरीके से आप लोगों को बताया है कि किस आपको उसे उत्तेजित कैसे करना है, उस पे फोकस कीजिए। आपको उसमें रिजल्ट अद्भुत देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक नया मतलब चीजें आती रहती है, नई चीजें आती रहती है, तो आप लोगों को बताते रहते हैं। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कुबेर मुद्रा मेरे ख्याल से। कुबेर मुद्रा सभी को क्लियर हो गया है? टाइप कर दीजिए। और जी सर, कुबेर मुद्रा क्लियर है। बहुत बढ़िया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ठीक हो हाँ, जाता है इससे। बिल्कुल और बिल्कुल। ये भी स्वादिष्टान टकरा वो करने से। बिल्कुल। सर जैसे गूंगा बहरा बच्चा है तो उसको कैसे ओम बुलवाएं सर? गूंगा बच्चा बोल सकता है, क्यों नहीं ये बोल सकता? वो आ ऊ अम ओम आराम से बोल सकता है, ठीक है। ओम बोलने में उसे तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। आप उसे कहिए आ बोलो आ,
फिर वो अ बोलेगा, आ के ऊ बोलेगा, फिर बंद करके तो वो माँ भी बोलेगा। इसी तरीके से उस बच्चों को बुलवाना है। अगर स्टार्टिंग में, जैसे मैंने शैलजा जी को भी बताया था, शैलजा जी आपको याद है ना कि आप मतलब आप है ना यहाँ पे, हाँ। तो ये एक टीचर है, ठीक है। तो इन्होंने अपने जो स्कूल में बच्चे, एक ये होता है ना कि नई नई चीजें निकल के आए, तो ओम के माध्यम से इन्हें नई नई चीजें भी खोज मिल रही है कि बच्चों को कैसे बताया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उसे अलग अलग तरीके से। मेरे ख्याल से आप ज्यादा अच्छा बता सकते हो शैलजा जी। हाँ, मुझे आइडिया आया। कितने बच्चे होते हैं जिनको सरकारी स्कूल में हिंदी ठीक से पढ़नी नहीं आती, फिर जल्दी से समझ कंसंट्रेशन भी नहीं बनता। तो मेरे में आइडिया है, मैंने वॉलंटियर्स बनाए, जो होशियार बच्चे हैं, उनको बोला कि तुम इन वीक बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि हर वक्त हम नहीं पढ़ा सकते, हमें सिलेबस भी करवाना है। फिर मैं स्पीकर वगैरह लेके आई, उससे पढ़ाती हूँ उनको। फिर ओम भी बुलवाती हूँ, तो उससे बहुत फर्क आया बिल्कुल, ये अद्भुत बच्चों रिजल्ट में। आते हैं। अभी हम लोग मुझे थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है। इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, हाँ जी। स्पेलिंग वगैरह का आया थोड़ा सा दिमाग में कि अच्छा करवाया जाए पहले। और पहले मैं मतलब थोड़ी नेगेटिव, हम अच्छा काम कोई करते हैं तो फिर नेगेटिव एनर्जी हमें रोकती है। ओम का करने से हम मतलब अच्छी हैबिट्स इनकलकेट हो जाती है हमारे में। बिल्कुल, देखो ये कोई फायदा है। काम करो, अगर आपको अच्छा काम करना है तो नेगेटिव एनर्जी तो रोकेगी रोकी, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी का काम ही रोकना है, अगर वो नहीं रोकेगी तो अच्छा काम कैसे होगा। ऐसे हर कोई अच्छा काम करने लगेगा ना फिर, तो फिर बुरा कौन करेगा। इसीलिए तो नेगेटिव एनर्जी रोकती ही रोकती है, उसका मतलब गौर नहीं करना है। कुछ टाइम तक आपको कंटिन्यू रखना है, आपको रिजल्ट ये दिखने को मिल जाता है, ठीक है। आज नई चीजें इसमें सीखने को मिल गई। कौन सी? एक कुबेर मुद्रा किस तरीके से लगाई जाए, और मूलाधार को स्टिमुलेट करने के लिए आपको पता ही है। और बहुत लोगों ने मतलब लाभ लिया है इसका, तो सिर्फ मूलाधार को स्टिमुलेट करने से भी लाभ लिया है। और कुबेर मुद्रा आप लगा लेते हो तो और अच्छा रिजल्ट आ जाता है। उसी तरीके से अगर ब्रेन को स्टिमुलेट करना है तो आप ज्ञान मुद्रा होते हैं ना, इस तरीके से वो करते हैं ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। किसी को अगर पेट की गैस्ट्रिक की समस्या है, गैस बहुत ज्यादा आ रही है, तो आपको पता है कि आपको चक्रा कौन से स्टिमुलेट करना, और वायु मुद्रा का आप अ, मतलब बना लेंगे। एनर्जी को लाना है तो आप एनर्जी के लिए इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको एनर्जी को बूस्ट करने के लिए काम करेगा। या सिर्फ इस ऐसे भी कर सकते हो तो भी उसमें काम उसमें देगा, ठीक है। बिल्कुल सीधा उंगली ये तो ये चीजें, नई नई चीजें निकलती रहेगी इसमें। और आज कुछ चीजें और भी बताने जा रहे थे। अगर किसी को नेगेटिव एनर्जी हो, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी घर पे है, तो उसे पता कैसे लगाए, ठीक है। कई तरीके होते हैं, कई मेथड होते हैं नेगेटिव एनर्जी को पता लगाने के, ठीक है। अभी हमारा काफी समय से शोध चल रहा है, और अभी समय भी नहीं मिल पा रहा है जिससे कि ज्यादा समय आप लोगों को हम दे पाए। काफी समय हमारा मतलब साधनाओं में निकल जाता है, और कामों में निकल जाता है, तो इसीलिए समय नहीं मिल पा रहा है। कोई नहीं, वो तो चलता रहेगा अपना कार। तो इसमें आपको करना है कि पहले ये एक टेक्निक बता देता हूँ, उस टेक्निक के बाद में फिर धीरे धीरे हम लोग और भी क्लियर करते रहेंगे। ओम जो कंटिन्यू करते हैं तो उनमें एक ऊर्जा संचार हो जाता है, चाहे आप किसी भी चीजों से चेक करवा सकते हो। जैसे रचना जी ने बताया था कि डाउजिंग से उन्होंने चेक किया। डाउजिंग एक स्टील की रॉड होती है, रॉड इस तरीके की रॉड होती है, तो उस मतलब एल टाइप की रॉड होती है, तो उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हो किसी का भी ऑरा, ठीक है। तो वो नॉर्मल आप घर पे बना सकते हो, यूट्यूब के माध्यम से आप चेक कर सकते हो कि बनाया कैसे जाए। मगर सिर्फ ओरा ही चेक कर सकते हो, अदरवाइज कुछ आप चेक नहीं कर सकते हो उसमें, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और अब हमें चेक क्या करना है, जैसे नेगेटिव एनर्जी है तो चेक कैसे करना है। सबसे पहले एक नींबू ले लीजिए, ठीक है ना। नींबू, जैसे नींबू आपने ले लिया, नींबू ऐसा लीजिएगा जिसमें कोई भी कट ना हो, कोई भी मतलब ब्लैक ना हो, बिल्कुल येलो कलर का होना चाहिए।
ठीक है, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए लाइक, ठीक है, कुछ भी उसमें नहीं होना चाहिए, लगा नहीं होना चाहिए। आपको लेना है उसे और आपने 7 बार, ठीक है, ओम 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 ओम, ओम भी कर सकते हो, ओम भी कर सकते हो, वो कोई भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है, व्याकरण भी सही है और हमारी ध्वनि भी ठीक है, ठीक है। तो 7 बार करने के बाद में आप अपने घर में रख सकते हो या फिर पानी में भी डाल सकते हो। आप जैसे शाम को रख दिया आपने और सुबह तक देखोगे तो उसमें ब्लैक लाइनिंग आ जाती है, ठीक है। या फिर आप अपने घर में नेगेटिव एनर्जी चेक करना चाहते हो तो भी आप नींबू एक घर में रख दीजिए और सुबह जब देखेंगे ना, खुले में रखिएगा, सुबह देखेंगे तो उसमें ब्लैक वगैरह भी आ जाएगा, उसे जैसे कट करके आप जला दीजिएगा। पहली गलती ये हो जाती है कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि नींबू को फिकवा देते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हुई है वो हमारे इसमें ग्रुप में भी है, मगर मैं नाम नहीं लूंगा, तो क्योंकि गलतियां हर किसी से होती है, गलतियां हमसे भी होती है, तो गलतियों को इग्नोर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो कभी भी नींबू को या कोई भी अगर आप उतारा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो फेंकिएगा मत, ठीक है, फेंकिएगा मत, क्योंकि अगर आप फेंकते हो तो कहीं ना कहीं दूसरा व्यक्ति अगर टच करेगा, कोई भी अन्य व्यक्ति उसे टच करेगा तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसमें आ जाती है। तो आपने उतारा नहीं, आपने ट्रांसफर किया, आपने यहाँ से लिया और दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी दिक्कत है और सभी के लिए दिक्कत है, तो वो परेशान रहेगा, उसमें बीमारी रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज देखने को मिलती है। हाँ, मिट्टी में दबा सकते हैं मगर जला दीजिए दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मिट्टी में भी कभी ना कभी तो लोग खुदाई वगैरह को करते ही करते हैं, तो वो दिक्कत आएगी आएगी, ठीक है ना। फिर टच होगा फिर से वही, अभी नहीं तो बाद में सही, वो दिक्कत आएगी आएगी। तो कहीं ना कहीं आप उसे मतलब देख लीजिएगा ब्लैक हो जाता है, उसे कट कीजिएगा, कट करने के बाद में उसे आग में डाल दीजिएगा, ठीक है। जो राख होगी वो नाली में बहा दीजिएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। हाँ बिल्कुल नींबू जल जाएगा, उसे सही से मतलब आग सही से हो तो नींबू भी जल जाएगा। पूरा जले या ना जले कोई दिक्कत नहीं है, उसकी नेगेटिविटी को जलाना है हमें, जो नकारात्मक जो शक्ति है उसे जलाना है। तो इसीलिए आपको मतलब आधा भी जलता है तो भी चलता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसमें पता है कि पानी होता है उसमें, ठीक है, उसमें रस होता है, तो जो आप जलाएंगे ना तो भी मतलब थोड़ा भी जलेगा तो भी उसमें चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आग ज्यादा करके जलाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ काट कर जलाना है, सब नहीं, काट के जलाओगे तो बेहतर है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो नेगेटिव एनर्जी तो वो उसे कट भी बोलते हैं, कट भी कर देते खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज रहता है। तो इस एक तो पहला ये क्रिया है, और ऐसी एक चीज और आपको बहुत अद्भुत चीजें बताते हैं इसमें, ठीक है। एक मतलब इसमें अध्ययन कर रहे थे तो पता चलता है हमें कि जो बीमारियां होती है ना, वो 90% बीमारियां हमारी 3 कारणों से आती है। 90% कितने कारणों से आती है हमारी? 3 प्रकार से आती है। पहला कारण हमारा कौन सा है? तंत्र क्रिया, ठीक है, किसी ने करवा दिया, कोई ऐसा व्यक्ति है हमसे बहुत ज्यादा नाराज है, तो वो क्या करता है, नाराज क्या होता है कि हम जैसे कोई धन कमा लेता है तो कोई दूसरा व्यक्ति जलना स्टार्ट हो जाता है कि वो मेरे से ज्यादा कैसे अर्न कर रहा है, कि ये कैसे वो धनवान हो रहा है, उसने गाड़ी ले ली तो क्यों ले ली, मैंने नहीं ली। तो एक वो जलन होती है, जलन की भावना होती है, तो वो तंत्र क्रिया करवाई जाती है, वो सत्य है, ठीक है। तंत्र है, होता है, करवाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बीमारी आती है, ठीक है। दूसरा दूसरा होता है प्रेत। प्रेत अर्थात कोई भी आत्मा, जैसे कोई डेथ हो जाती है तो उनकी आत्मा भटकती रहती है, जब अकाल मृत्यु जिसे बोलते हैं, एक्सीडेंट हो गया, कुछ वैसा हो गया, बच्चा मर गया, तो अकाल मृत्यु होती है, तो उसे प्रेत योनि में वो चले जाते हैं, तो उसके कारण से वो आता है बीमारी, ठीक है, उसके कारण से भी आ सकती है। तीसरा जो तीसरा कारण है वो पितृ दोष, ठीक है। आपने किस किस ने सुना है पितृदोष? पितृदोष किस किस ने सुना है? हैंड उठाइएगा, हाथ को उठाइएगा, किस किस ने सुना है? पीयूष जी ने सुना है, और किसने किसने सुना है?
रचना जी ने सुना है, और किसने सुना है? अब क्यों आता है, कैसे आता है, वो भी बताएंगे। इसलिए क्योंकि आपकी बीमारियों को ठीक करना है ना, तो जड़ को ही ठीक कर दो, बीमारी ठीक हो जाएगी। और किसने किसने सुना है? हुसैन जी ने सुना है, और श्रीनिवास जी ने, आपने भी सुना है क्या? अच्छा ठीक है। और किसी ने नहीं सुना? दरियाव जी आपने नहीं सुना? अच्छा, उन्हें टाइप नो कर। सर। अच्छा, नहीं सुना, चलिए कोई नहीं, अब बताते हैं जी। सभी। बहुत लोगों ने वैसे सुना है और बहुत लोगों ने नहीं सुना है। ठीक है, तो क्या होता है पितृदोष, पहले क्लियर कर देता हूँ। पितृदोष होता है जैसे आपके बड़े बूढ़े जो होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में वो पितृ योनि, योनि एक मतलब अलग अलग एरिया होते हैं। जैसे मेरा ये घर है, तो पड़ोसी का दूसरा घर होगा, या किसी दूसरे क्षेत्र में होगा, किसी राज्य में होगा, किसी देश में होगा। उसी प्रकार से हमारे जो पितृ योनि है वो अलग योनि होती है। जैसे हमारे इंसान जैसे रहते घरों में, तो आत्माएं भी एक अलग यूनिवर्स में चली जाती है। ठीक है, जिसे पितृ योनि बोलते हैं। जब हमारा एक मतलब हमारे बड़े बूढ़े मर जाते हैं, जैसे फादर बाबा, तो इसी तरीके से जो हमारे और लोग होते हैं वो, ठीक है, तो वो पितृ योनि में चले जाते हैं। अगर उनका दूसरा जन्म नहीं होता है तब तक वो पितृ योनि में रहते हैं। अगर उनका दूसरा जन्म हो जाता है तो वो पितृ योनि से हट जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोग आपको सपना देते हैं, कुछ कुछ लोग आपको सपना नहीं देते हैं। मगर अगर आपको पितृ दोष हो गया है, पितृ दोष कैसे, अगर आपने श्राद्ध नहीं किया, आपको पता है कि अभी श्राद्ध आने वाले हैं, ठीक है, अगर आपने श्राद्ध नहीं किया और आप भूल गए, तो पितृ नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण आप पे बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाएगी, आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। किसी के अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनका वंश चलना बंद हो जाता है। बहुत ऐसे देखे हैं जिनका वंश ही नहीं चला है। ठीक है, अभी क्लास ऑफ होने वाली है, दोबारा से रिज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना, उसी वाले लिंक से। फिर उसके कारण क्या होते हैं, वो कैसे आते हैं, वो सारा बताएंगे, ठीक है ना, जब तक चल रहा है तब तक ठीक। तो जब वो नाराज हो जाते हैं तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा बीमारी देखने को मिलती है। तो जैसे दर्द स्टार्ट हो जाएगा कहीं पे, और आप दवाई भी करवा रहे हो, दवाई नहीं लग रही है, तो उसका कारण क्या है? कारण यही होता है क्योंकि पितृ नाराज होते हैं। और आप कितनी भी कहीं पे भी दवाई करवा लो ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड की कहता हूँ, कहीं पे भी दवाई करवा लो, आपको फायदा नहीं होगा। मेडिसिन उसे ठीक नहीं कर सकती, कोई भी थेरेपी उसे ठीक नहीं कर सकती है अगर पितृदोष हो चुका है। ठीक है, किसी भी भगवान को आप